नमस्कार, मैं विनीत राय फिर लेकर हाजिर हूँ अपनी खास पेशकश, जिसमें मैं आपको बताऊंगा श्रीदेवी से जुड़ी कुछ रोचक बातों को। फिल्मी दुनिया में एक इतिहास रचने वाली श्रीदेवी के अभिनय और हुस्न में आज भी वो कशिश है जो कि आज से 20-21 साल पहले हुआ करती थी। श्रीदेवी ऐसी हीरोइनों में शुमार की जाती हैं जिनका क्रेज हमेशा बरकरार रहता है और उन जैसा चुलबुलापन किसी भी हीरोइन में नज़र नहीं आया। उन्हें बॉलीवुड की पहली फीमेल सुपरस्टार माना जाता है। वो पूरे 52 साल की हो चुकी हैं, लेकिन इस उम्र में भी उन जैसी स्लिम फिट दिखने की चाहत हर किसी महिला में होती होगी। चलिए आपको उनकी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातों से रूबरू कराते हैं अपनी इस रिपोर्ट में। श्रीदेवी ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत महज 4 वर्ष की उम्र में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट से की थी और उनकी पहली फिल्म बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट थुनवीन थी। नन्ही सी श्रीदेवी को मलयालम मूवी पूम्बत्ता के लिए केरला स्टेट फिल्म अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। उन्होंने उस दौरान कई तमिल, तेलुगु और मलयालम फिल्मों में काम किया, जिसके लिए उन्हें कई अवार्डों से सम्मानित भी किया गया। 80-90 के दशक में श्रीदेवी ने शानदार करियर से सभी वाकिफ हैं और हर तरह की फिल्म में अपनी एक्टिंग से लेकर डांसिंग तक सभी तरह से लोगों को एंटरटेन भी किया। सदमा, नगीना, लम्हे से लेकर चांदनी, चालबाज, मिस्टर इंडिया जैसी एक से बढ़कर एक फिल्में दी। उस बीच समय समय पर हवाई गर्ल श्रीदेवी के अफेयर की खबरें भी सामने आती रही। कई को स्टार के साथ उनका नाम जुड़ा। अगर मिथुन चक्रवर्ती के साथ उनके प्यार के किस्से खूब मशहूर हुए, यहाँ तक कि दोनों के कथित तौर पर शादी भी करने की चर्चा चली थी। हालांकि श्रीदेवी ने 1996 में अपने से 8 साल बड़े यानी बोनी कपूर को सार्वजनिक तौर पर जीवन साथी चुनकर अपने फैंस के साथ पूरी फिल्म इंडस्ट्री को चौंका दिया था और उनके भाई अनिल कपूर से भी उनका नाम जुड़ा था, जिनके साथ उन्होंने कई हिट फिल्में भी की थी। शादी के वक्त श्रीदेवी के प्रेग्नेंट होने की खूब चर्चा थी और कहा जाता है कि श्रीदेवी शादी टालना चाहती थी, मगर किसी वजह से उन्हें करनी पड़ी थी। आपको बता दें कि श्रीदेवी बोनी कपूर की दूसरी पत्नी है और उनकी पहली पत्नी का नाम है मोना सूरी कपूर, जिनके बेटे हैं अर्जुन कपूर। वहीं श्रीदेवी से बोनी के 2 बेटियां जो खुशी और जानवी हैं। आपको बता दें कि एक बार उनके जन्मदिन पर किसी ने उनकी तस्वीरें शेयर की तो किसी ने उनसे जुड़ी कुछ यादगार बातें भी बताई और कहा कि इस तरह ट्वीट पर हैप्पी बर्थडे श्रीदेवी टॉपिक ट्रेंड भी करने लगा। शबाना आजमी, रितेश देशमुख, सतीश कौशिक, ईशा गुप्ता जैसे बॉलीवुड स्टारों ने भी उन्हें शुभकामनाएं दी। फैंस के बीच तो अब भी हवाई गर्ल के रूप में काफी पॉपुलर हैं। गौरतलब है कि श्रीदेवी का जन्म 13 अगस्त को तमिलनाडु के मीनामपट्टी नाम के एक गांव में हुआ था और उनका असली नाम था अम्मा अय्यर अयप्पन। उन्होंने 4 साल की उम्र में ही तमिल फिल्म से एक्टिंग करनी शुरू कर दी थी। 1979 में उन्होंने फिल्म सुलहवा सावन में बॉलीवुड में कदम रखा, लेकिन सफलता फिल्म हिम्मत वाला से मिलनी शुरू हुई और अपने फिल्मी करियर में श्रीदेवी ने कुल 200 से भी अधिक फिल्मों में काम किया है। लम्हे और चालबाज के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड भी श्रीदेवी को मिला। 15 साल बाद फिल्म इंग्लिश से शानदार वापसी की। उन्होंने 2013 में पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। 1993 में श्रीदेवी मेगास्टार अमिताभ बच्चन के अपोजिट नजर आई थी और उन्होंने इस फिल्म में 2 भूमिका अदा की थी। वो एक करियर की, दूसरी उसकी बेटी की। उस फिल्म की शूटिंग भारत के अलावा काबुल में भी हुई थी और फिल्म काबुल में उतनी ही लोकप्रिय साबित हुई जितनी भारत में। उस फिल्म में श्रीदेवी ने अपने अभिनय से सबकी तारीफें बटोरी। उसी साल श्रीदेवी उस दौर की सबसे बड़े बजट की फिल्म यानी रूप की रानी चोरों का राजा से अनिल कपूर संग काम की। हालांकि फिल्म जितनी बड़े बजट थी उतनी ही बुरी उसे बॉक्स ऑफिस पर मुंह की खानी पड़ी, यानी वो फिल्म फ्लॉप साबित हुई। जिसके बाद श्रीदेवी लाडला और फिल्म जुदाई में नजर आई। 1996 के निर्देशक यानी बोनी कपूर से शादी के बाद श्रीदेवी ने फिल्मी दुनिया से अपनी दूरी बना ली थी, लेकिन इस दौरान वो कई टीवी शोज में भी काम की हैं। श्रीदेवी ने साल 2012 में गौरी शिंदे की फिल्म इंग्लिश से रूप पहले पर्दे पर अपनी वापसी की। हिंदी सिनेमा में कई वर्षों तक दूरी रहने के बाद फिल्म इंग्लिश में श्रीदेवी ने बेहतरीन अभिनय से आलोचकों और दर्शकों को चौंका दिया था।
और अब इसी साल यानी 2017 में हाल ही में उन्होंने मॉम मूवी में एक दमदार रोल भी निभाया है, जिसे दर्शकों को भरपूर प्यार भी मिला है और उसे बहुत पसंद भी किया जा रहा है। बॉलीवुड की दुनिया में कई ऐसी प्रेम कहानियां हैं जो अधूरी रह गईं और कुछ ऐसी ही प्रेम कहानी है श्रीदेवी और मिथुन चक्रवर्ती की। इन दोनों ने प्यार में एक दूसरे के लिए कस्में खाई, बड़े बड़े वादे किए, लेकिन वो सब बेतुके साबित हुए क्योंकि आखिरकार उनकी प्रेम कहानी भी नाकाम हो गई। श्रीदेवी और मिथुन चक्रवर्ती का प्यार परवान चढ़ा, लेकिन उनके रिश्तों में दरार आ गई थी। 70 के दशक में डिस्को डांसर मिथुन और श्रीदेवी की मुलाकात हुई थी जाग उठा इंसान के सेट पर, और पहली नज़र में दोनों ने एक दूसरे को दिल दे दिया। फिल्म की शूटिंग के दौरान दोनों ने एक दूसरे से प्यार का इजहार भी कर दिया। तो आइए आपको बताते हैं श्रीदेवी और मिथुन चक्रवर्ती के अधूरी प्रेम कहानी के बारे में विस्तार से अपनी इस रिपोर्ट में। बॉलीवुड की चांदनी कहें या हवा हवाई या फिर मॉम, इस एक्ट्रेस ने अपनी एक्टिंग के साथ साथ अपने चुलबुले अंदाज में सभी का दिल जीत लिया। श्रीदेवी ने हिंदी के अलावा तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ और में भी काम किया है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत फिल्म सावन से 1979 में की थी। श्रीदेवी का गाना नैनों में सपना सपनों में सजना आज भी लोगों की जुबान पर रहता है। ये गाना है फिल्म हिम्मत वाला का। इस फिल्म में श्रीदेवी को बॉलीवुड में एक नई पहचान भी मिली थी। उस फिल्म के बाद हिंदी सिनेमा की सुपरस्टार एक्ट्रेस में शुमार हो गई और ये एक ऐसी एक्ट्रेस थी जो उस वक्त के दौर में हीरो तक भर भारी पड़ी थी। हम आपको बता दें कि मिथुन और श्रीदेवी का प्यार परवान तो चढ़ गया, लेकिन दोनों के प्यार में एक दिक्कत थी कि मिथुन चक्रवर्ती पहले से ही शादीशुदा थे और वो अपनी पत्नी को भी नहीं छोड़ सकते थे। इस प्रेम कहानी में एक ट्विस्ट तो तब आया जब मिथुन ने अच्छे दोस्त यानी फिल्म निर्देता निर्देशक बोनी कपूर श्रीदेवी को पहली नज़र में चाहने लगे थे और अपना दिल दे बैठे थे। एक मैगजीन में छपी खबर के मुताबिक श्रीदेवी और मिथुन की नज़दीकियों की वजह से बोनी कपूर ने कभी श्रीदेवी से अपने प्यार का इजहार नहीं कर पाए थे। यहाँ तक कि बोनी कपूर ने खुद बताया था कि श्रीदेवी को मिलने वो चेन्नई गए थे, लेकिन उस वक्त श्रीदेवी ने उन्हें तवज्जो नहीं दी थी। 1985-86 में जब बोनी कपूर फिल्म मिस्टर इंडिया का ऑफर लेकर गए, तब श्रीदेवी ने उन्हें अपनी मां के पास भेज दिया और श्रीदेवी की मां ने बोनी से 10 लाख रुपए की डिमांड कर दी। उस दौर के हिसाब से अमाउंट बहुत ज़्यादा थी, लेकिन उनको इम्प्रेस करने के लिए बोनी ने 11 लाख रुपए दिए थे। मिथुन चक्रवर्ती को बोनी का श्रीदेवी के प्रति आकर्षण खटकने लगा था और यही वजह थी कि एक बार मिथुन ने श्रीदेवी से बोनी को राखी भी बंधवा दिया था। लेकिन 1984 में बोनी कपूर ने अपने घर वालों की मर्जी से मोना में शादी कर ली थी। आपको बताया जाता है कि मिथुन और श्रीदेवी ने भी मंदिर में चुपके से शादी कर ली थी। इस खबर को जानकर मिथुन की पत्नी यानी योगिता ने आत्महत्या करने की कोशिश भी की, जिसकी वजह से मिथुन ने श्रीदेवी से रिश्ता तोड़ लिया। हम आपको बता दें कि मिथुन की बेवफाई से श्रीदेवी टूट गई और वो अमेरिका चली गई। सूत्रों के मुताबिक श्रीदेवी अपना दर्द बोनी कपूर से बांटा करती थी, जिससे उसी बीच श्रीदेवी की मां की तबीयत खराब हो गई और उन्हें इलाज के लिए अमेरिका ले जाना पड़ा। बोनी कपूर भी अमेरिका पहुंच गए और उन्होंने श्रीदेवी की मदद की और उसी वजह से श्रीदेवी बोनी से प्यार करने लगी और 1996 में बोनी ने अपनी पत्नी मोना को तलाक देकर श्रीदेवी से शादी कर ली थी। 80 और 90 के दशक में बॉलीवुड पर राज करने वाली श्रीदेवी ने कई सुपरहिट फिल्में दी और श्रीदेवी की निजी जिंदगी में काफ़ी उतार चढ़ाव भी रहा। मिथुन के साथ अपने रिश्ते को लेकर तो शादीशुदा बोनी कपूर से शादी करने तक उनकी ज़िंदगी काफ़ी विवादों में रही है और कहते हैं कि दोनों सितारे पहली मुलाकात में ही एक दूसरे से प्यार कर बैठे थे। और श्रीदेवी जब मिथुन की ज़िंदगी में आई तो उस वक्त वो शादीशुदा थे, लेकिन जब श्रीदेवी मिथुन के प्यार में गिरफ्तार हो चुकी थीं, तब एक खास बात ये थी कि उस वक्त बोनी कपूर भी श्रीदेवी को पसंद करने लगे थे, लेकिन मिथुन से उनकी नज़दीकी को देखकर कुछ कह नहीं पाए। लेकिन आखिरकार जीत बोनी कपूर के प्यार की हुई और उन्होंने श्रीदेवी से शादी भी कर ली। तो आज के लिए बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे अपने अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़। नमस्कार।